हरियाणा के बारे में मैं एक बात कहूँगा, कम से कम ऑप्टिक्स की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस निश्चित तौर पर हम लोग मानकर चल रहे थे कि वहाँ पर बढ़त पे है, आगे। लेकिन सैलजा वाला जब से प्रकरण हुआ था तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो रहा था कांग्रेस को, और ये लग रहा था कि 22% जाट वोट और 21% दलित वोट, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नहीं। तो ऐसा अगर ध्रुवीकरण हो जाता है विपरीत पक्ष में, तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी फिर से लड़ाई में आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने एक काम किया कि एक मंच पर ले आए। अच्छा, इसी बीच कंगना रनौत ने जो है भारतीय जनता पार्टी की फिर से बत्ती लगा दी। अब उन्होंने फिर हालांकि से, मेरा थोड़ा मतभेद है इस पे आपसे। बताइए। आप लोग जो है ना कंगना के पीछे पड़े हुए हैं। कंगना रनौत ने क्या गलत कहा? बात तो वो ठीक कह रही है ना। खट्टर जी ने अगर न रोका होता सबको तो दिल्ली वाले झेलते नहीं। आप जिस तरह से अराजकता थी, जिस तरह से वो किसान थे, और कंगना जो कह रही गलत क्या कह रही है? किसानों के बीच में ऐसे लोग घुसे थे कि नहीं घुसे थे? नहीं, मैं गलत सही की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात कर रहा हूँ। चुनाव के समय अगर भारतीय जनता पार्टी को कंगना को चुप कराना पड़ा है, कंगना एक जो अपने नाम की तरह खनकती बहुत है, वो खनकती क्या है, गरजती बहुत है, पहली बात है। और रही बात कंगना के पीछे पड़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि कंगना के पीछे कोई पड़ सकता है। जो उनका व्यक्तित्व है, वो जिस तरीके से जवाब देती हैं, वो पूरा उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से वहाँ पर मोर्चा लिया, तो वो सिंघनी की तरह वहाँ महाराष्ट्र में भी लड़ी, मंडी में भी गई, वहाँ पर भी वो कहा जा रहा था हार जाएंगे। मतलब वो नेता हो गई तो सच ना बोले? नहीं, नेता हो गई सच ना बोले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के बात दौरान तो यही हुई ना कि नेता हो गए अब सच मत। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ बोले, लेकिन नुकसान हुआ है उससे। नहीं, लेकिन उसका एक पक्ष दूसरा भी तो है। क्या? आपको किसान आंदोलन में शामिल कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देता दिख रहा था? जो पिछले इतने सालों में परेशान रहा, जो लगातार आंदोलन के समय उस वोट को लग रहा हो कोई तो हमारी बात करे। वो बेचारे जिनका गांव से निकलना दूभर हुआ, जिनको पिंड के बीच में बुला के अपमानित किया गया, जिनको गांवों के जो अच्छे रास्ते से उनको छोड़कर बीच में जाना पड़ा, और अभी तो वीडियो है ना, रास्ते में रोक के और तथाकथित किसान संगठन के नाम पर वसूली चल रही है। हाँ, तो गलत तो नहीं कहा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसान जो तीन कानून वापस लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, मुझे लगता है कि उससे खराब फैसला हो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने लिया ना राजनीतिक दबाव में। अब जो भी हो, तो मैं उसी राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं कंगना को इस मसले पर अभी बोलने की जरूरत नहीं थी। बोल वो सत्य रही है, कहा जाता ना सत्यम वदामि प्रियम वदामि। यहाँ पर जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात कर रही है। इसमें मैं बिल्कुल इससे मतभेद नहीं रखता हूँ कि जो वो बोल रही है उसमें ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से सब गलत हो। बात उन्होंने सही कही कि हम दोनों आपके साथ हैं कंगना, मैं और राजेश्वर दोनों आपके साथ हैं, कह दूंगा। नहीं, मैं साथ तो नहीं हूं कंगना के, लेकिन कंगना की जो एक बात है उससे मैं आंशिक रूप से समर्थन है। नहीं, मैं तो साथ में हूँ, ये तो कोई नहीं, मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल उस मामले में, लेकिन मुझे लगता है, देखिए मैं बताऊं, कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी लेकर आए, वो मास्टर स्ट्रोक था, वापस लिए वो काला दिन था। इससे मैं सहमत हूं, लेकिन मैं जो आपसे और किसानों का भला करना है तो किसान कानून वापस लाना पड़ेगा, ये इस देश का बड़ा वर्ग मानता है, हरियाणा का भी बहुत बड़ा वर्ग मानता है। हरियाणा क्या पूरे देश का मानता है। पंजाब को अगर आप छोड़ दें तो पूरे देश का ही ऐसा वर्ग मानता है, ज्यादातर लोग मानते हैं, खासतौर से जो मझोले और सीमांत किसान हैं जिनकी संख्या 85% से ज्यादा है, वो लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, हरियाणा में कुछ सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। चुनाव जो होता है हर्षवर्धन, वो भावनाओं का होता है। उन भावनाओं में कोई भी बात ऐसी होती है कि एक शब्द ऐसा होता है। गुजरात में सोनिया गांधी का एक शब्द था मौत का सौदागर, उसने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया था। इससे नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पूरा चुनाव पलट दिया था कि इनका डीएनए ऐसा है। जब डीएनए की बात आई बिहार के डीएनए की, तो कितना डीएनए भेज दिया था लोगों ने, सैंपल भेज दिया था। मैं जो कह रहा हूं भावनाओं की बात, यहां पर फिलहाल चुनाव के समय जो तमाम जो उग्र भावनाएं थी, जो थोड़ा सा शांत हो सकती थी, कंगना के बयान ने उसको पूरी तरीके से फिर से उग्र कर दिया। और मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा जब गया तो कंगना जो कह रही थी, कंगना ये भी एक अलग किस्म की एक्सट्रीमिस्ट सोच है। कंगना को जो थप्पड़ मारा गया उसकी लोग सराहना करते दिखाई पड़े, इसका तो समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर कंगना का बयान बीजेपी के लिए घातक हुआ। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, बात सत्य और असत्य की नहीं कर रहा हूं। जो बात आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कंगना ने जो कहा उसके साथ सत्य है, लेकिन टाइमिंग खराब है।